Guys, welcome on my YouTube channel Comteria. Comteria provides the very important educational lectures for Uttarakhand PCS preliminary examinations, UP PCS preliminary examinations, and all state one day and mains examinations. Now, if you not subscribe Comteria, then you will subscribe Comteria YouTube channel, like and press the bell icon. If you press the bell icon, when I upload the lecture on Comteria, you will get a short notification or in mobile screen. Now before wasting our time, we will start our new lecture, Uttarakhand GK. Uttarakhand Provincial Service Commission Examinations PT exam, which will held on 3rd April 2022, and its hall tickets live on UKPSC websites on from 16 March. Now before wasting our time, we will start our new lecture, Uttarakhand GK. नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रमुख और आकर्षण स्थल, कुमायूं की तीन ओर से घिरी पर्वतीय नगरी नैनीताल है। नैनीताल की खोज सन 1841 ईस्वी में शाहजहांपुर के एक अंग्रेज व्यापारी ने की थी, जिसका नाम बैरो था। बाद में अंग्रेजों ने ही इसे एक प्रमुख हिल स्टेशन का रूप दिया। सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। नैनीताल समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ पर एक झील है। ये झील सैलानियों के लिए आमोद प्रमोद का स्थान है। चाइना पीक, स्नो व्यू और लौरिया कांता यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ नैना देवी और हनुमान मंदिर के दर्शनों के लिए भी यात्री आते हैं। शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर नैना पीक नैनीताल की सर्वोच्च चोटी है और इसी पीक को चाइना पीक भी कहते हैं। यहाँ पैदल या टट्टू से ही पहुँचा जा सकता है। शहर से 5 किलोमीटर दूर स्नो व्यू है और यहाँ से हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों को स्पष्ट देखा जा सकता है। उगते सूरज की किरणें जब इन चोटियों पर पड़ती हैं तो इनकी छटा देखते ही बनती है। शहर से 5 किलोमीटर दूर टिफिन टॉप है। ये पिकनिक के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। रोपवे नैनीताल का एक प्रमुख आकर्षण है, जो मल्ली ताल या स्नो व्यू के बीच पड़ता है। गर्मियों में सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। शहर से 6 किलोमीटर दूर लैंड एंड नामक स्थान है। यहाँ पर पहुँचने के लिए बस, कार, घोड़े उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ के रंग बिरंगे फूल मन को मोह लेते हैं। यहाँ पर पहाड़ की चोटी का अंतिम सिरा है। यहाँ से घाटी सीधी गहराई में दिखाई देती है। नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर स्थित भीमताल पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यहाँ की भीमताल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। चारों ओर से जंगल से घिरी प्राकृतिक रूप से साफ सुथरी इस झील को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। समुद्र की सतह से 4450 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस रमणीय स्थल का मौसम न तो ज़्यादा ठंडा होता है, न ही ज़्यादा गर्म। 1716 मीटर लंबी इस झील के मध्य में स्थित टापू भी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इसमें नौका विहार का अपना अलग आनंद है। नैनीताल शहर से 26 किलोमीटर दूर नौकुचिया ताल है। इस झील को 9 कोने वाली झील भी कहा जाता है। ये कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी और साफ सुथरी झील है। यहाँ पर नौकाओं के साथ साथ पैडल बोट का भी आनंद ले सकते हैं। ये झील कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर 7 ताल नामक स्थान है। यह स्थान 7 झीलों का समूह है। ये एक शांति और आनंद प्रदान करने वाला स्थान है। नैनीताल से 52 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर नामक स्थान है। यह कुमायूं मंडल का सबसे सुंदर और आकर्षक स्थल है। चारों ओर से फलों के बगीचों
और घने जंगलों से घिरा हुआ यह स्थान देखने में बहुत सुंदर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय यहीं पर है। मुक्तेश्वर के लिए जिले के मुख्य स्थानों से नियमित बस सेवाएं हैं। नैनीताल के पास हनुमानगढ़ी के निकट प्रदेश की एक वेधशाला है। यहाँ से दूरदर्शक यंत्र द्वारा चंद्रमा और अन्य कई नक्षत्रों को अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। नैनीताल से 66 किलोमीटर दूर रामनगर स्थान है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय है। ये कोसी नदी के किनारे स्थित है। अल्मोड़ा, नैनीताल से रानीखेत होकर अल्मोड़ा 109 किलोमीटर दूर है और रानीखेत से 50 किलोमीटर। रानीखेत से अल्मोड़ा के लिए सीधी टैक्सी और बस जाती है। नैनीताल से भी बस द्वारा सीधे अल्मोड़ा पहुंचा जा सकता है। 4 हरी भरी पहाड़ियों से घिरा अल्मोड़ा कुमायूं मंडल का एक प्राचीन नगर है। अंग्रेज़ों के आने से पहले ये चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। सन 1563 में राजा कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा की नींव डाली थी। ये 5 किलोमीटर लंबी अश्वाकार पहाड़ी पर बसा है। इसके 2 ओर कौशिक और शलमली नदियां बहती हैं। यहाँ की कुछ प्राचीन इमारतें दर्शनीय हैं। अल्मोड़ा से 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थान है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का भव्य दृश्य देखने को मिलता है। अल्मोड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी पर चितई मंदिर है। इस मंदिर में देवगोल नामक देवता की मूर्ति है जो चंद्र राजाओं के वीर सेनापति थे। बाद में उनकी पूजा की जाने लगी। अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर दूर डियर पार्क है। यह घूमने के लिए एक अच्छा स्थान है। अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर कटारमल स्थान पर 800 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर है जो कोणार्क के मंदिर के बाद सूर्य का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अल्मोड़ा से 30 किमी दूर कुमायूं मंडल का बिनसर नामक एक आकर्षक स्थान है। यह स्थान शांत और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यह स्थान समुद्र तल से 2412 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर दूर जोगेश्वर नामक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर एक घाटी में स्थित है। चारों ओर से देवदार के घने और लंबे वृक्षों से घिरा हुआ है। रानीखेत, नैनीताल से रानीखेत की सीधी दूरी सिर्फ 59 किलोमीटर है। रानीखेत में बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरे भरे सघन वन, सीढ़ी नुमा खेत देखकर पर्यटक तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। रानीखेत से 10 किलोमीटर दूर चौबटिया नामक स्थान है। यहाँ पर 4 रास्ते आकर एक साथ मिलते हैं, इसलिए इसे चौबटिया कहा जाता है। यहाँ पर अनेक सुंदर बगीचे, फल वाटिकाएँ हैं। यहाँ विभिन्न किस्म के फल हर मौसम में मिलते हैं। यहाँ के अन्य आकर्षक सरकारी बाग और फल अनुसंधान केंद्र हैं। रानीखेत से 35 किलोमीटर दूर शीतला घाट स्थित है। यह स्थान काफ़ी एकांत में है। यहाँ पर जंगली जानवरों को देखा जा सकता है। यहाँ चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ काफ़ी आकर्षक स्थल है और पिकनिक के लिए उत्तम है। रानीखेत से यहाँ पर नियमित बस सेवा है। रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर जूला देवी का मंदिर है। यह स्थान चौबटिया के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर दुर्गा और राम के प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों की बनावट, इनके चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। चौबटिया से 3 किलोमीटर आगे भालू डैम स्थित है। यह पिकनिक के लिए एक सुंदर स्थान है। यहाँ पर एक कृत्रिम झील बनाई गई है। अब हम पढ़ेंगे कौसानी के बारे में। कौसानी अल्मोड़ा से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए अल्मोड़ा से बस और टैक्सियों की सुविधा है। नैनीताल से भी कौसानी के लिए सीधी बस सेवा है। कौसानी सड़क मार्ग द्वारा उत्तराखंड के अन्य नगरों से भी जुड़ा है। उत्तराखंड में कौसानी लगभग सबसे रमणीय सैरगाह है। वनों से घिरी ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह सैरगाह भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। यहाँ से हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों को स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य भी बड़े मनमोहक लगते हैं। कौसानी का मुख्य आकर्षण इसकी प्राकृतिक छटा है। यहाँ पर्यटक ऊंचे घने पेड़ों के बीच घंटों सैर कर सकते हैं। ऐसे ही रोमांचक
टॉपिक्स के लिए आप ट्वीन करें हमारे चैनल कॉम्टेरिया को। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर सभी पढ़ें सभी बढ़ें और निःशुल्क शिक्षा का प्रसार और प्रचार करता है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जो भी प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पीसीएस की जो आगामी परीक्षाएं 3 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाने वाली हैं और जिसके हाल टिकट्स यूकेपीएससी की वेबसाइट पर 16 मार्च से लाइव हो जाएंगे, उसी एग्ज़ाम के लिए बराबर उत्तराखंड जीके की स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसका कि लाभ ज़रूर लें। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पे। कॉम्टेरिया पे उत्तर प्रदेश की भी सभी एक दिवसीय परीक्षाएं एवं यूपी पीसीएस की भी तैयारी कराई जाएगी और बराबर कराई जाती रही है। इतिहास के भी काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पे। कॉम्टेरिया पे और भी आकर्षक एजुकेशनल लेक्चर्स आते रहेंगे। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।